सबसे पहले मैं नित्य कर्म के बारे में आपको बताऊं कि हमें सबसे पहले उठकर क्या करना चाहिए। सबसे पहले उठकर गर्म पानी पिएं, शौच जाएं और उसके बाद सुबह सुबह खुली जगह में बैठ के, अगर आपके यहाँ छत है तो छत पे बैठ सकते हैं, एक चटाई लेकर बैठ जाएं और धीरे धीरे योग अभ्यास शुरू करें, जिससे कि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हम जान सकें कि प्रकृति में हो क्या रहा है। क्योंकि छत पे खुले आसमान को हम देखेंगे, सूरज निकलता हुआ देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आजकल शहरों में चलन हो गया है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, छत का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया है। तो वहाँ हम बाहर कहीं बगीचे में या कहीं पार्क में जाकर आजकल देखा होगा कि लोग अपनी अपनी चटाई लेकर बैठ जाते हैं और वहाँ योगा करते हैं। योगासन धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। सबसे पहले सुख आसन में बैठना चाहिए। सुख आसन आपको सबको पता होगा, बच्चों को भी कि पालथी मार के जैसे बैठा जाता था पहले, उसे सुख आसन कहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार आप सीख सकते हैं या जहाँ कहीं योगा एक्सपर्ट होते हैं वो सिखाते हैं। सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है ये मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य नमस्कार से शुरू करें और प्राणायाम से शुरू करें। प्राणायाम बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जैसे सोहम हम शुरू से कर सकते हैं, सोहम से शुरू करते हैं, सो के साथ सांस अंदर खींचते हैं और हम के साथ बाहर छोड़ते हैं। सोहम सोहम, इस तरह से हमको 10-20 बार करना चाहिए। ये हमारी एक पेट को स्वस्थ रखने की बहुत अच्छी क्रिया है, इसको प्राणायाम कहते हैं। और एक भ्रामरी प्राणायाम होता है और भस्त्रिका प्राणायाम होता है। इसको आपको कोशिश करनी चाहिए कि सीखना, कम से कम आधा पौना घंटा ये क्रियाएं करनी चाहिए। दोपहर में भी आप क्रियाएं कर सकते हैं। भोजन के बाद में वज्रासन में बैठना बहुत ही लाभदायक होता है, इससे कभी भी पेट में गैस नहीं बनती। वज्रासन में बैठने की क्रिया होती है कि घुटने पीछे मोड़कर बैठ जाएं धीरे धीरे और हाथ घुटनों पर रखें। कम से कम शुरू में बैठने में परेशानी होती है, लेकिन 5 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठना चाहिए। शाम के खाने के बाद में टहलना सबसे बढ़िया व्यायाम है। शाम को आप खाना खाकर आधा घंटा टहलें और खाने का सबसे नियम ये है कि आप रात 7 बजे से पहले खाना खा लें। शाम का खाना, देर रात का खाना और भारी खाना सेहत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आज के समय में जो शुगर की बीमारी चली है वो इसीलिए हुई है कि लोग देर रात में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सीधे लेट जाते हैं बिस्तर पर, जिससे कोई शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता और बीमारियों का घर शरीर बन जाता है। खाया और एसी में जाकर सो गए। सबसे ज़्यादा सेहत को नुकसान शाम का खाना देता है। देर रात में खाया हुआ खाना कभी भी नहीं पचता। सेहत अगर ठीक रखनी है तो 7 बजे से पहले हमेशा खाना खा लेना चाहिए और शाम का खाना हमेशा ही हल्का होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 1 बार खाए योगी, 2 बार भोगी और बार बार रोगी। तो बार बार खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना हमेशा नुकसानदायक होता है। पेट को हमेशा 3/4 भरना चाहिए, ना कि फुल भर लें। किसी भी चीज़ को टंकी, अगर किसी भी चीज़ की टंकी आप फुल भर लेंगे तो बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसी तरह पेट का हाल है कि आपको हमेशा 3/4 रखना चाहिए, 1% एक हिस्सा उसका खाली होना चाहिए। सेहत का राज ही यही है। मुझे इस उम्र में लोग कह देते हैं कि आपकी सेहत बड़ी अच्छी है। सेहत इसीलिए अच्छी है कि मैं अपने आप पर बहुत ध्यान देती हूँ। लोग पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना। मैं कहती हूँ खराब कब थी, मैं तो अच्छी ही थी। तो इसीलिए आप सब लोगों को भी सेहत पे अपने ध्यान देना चाहिए कि हम सेहत कैसे अच्छी रखें। शाम का खाना हमेशा 7 बजे से पहले खाएं। मेरी सलाह ये है कि अगर आप मेरी कही हुई बातों पर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए कि आप कोरोना से ज़रूर बचे रहेंगे। ये एक बार आजमा कर देखिए और अपने मन को मजबूत करिए और ये दिनचर्या अपनी क्रियान्वित कीजिए। आप ज़रूर कोरोना से बचे रहेंगे। कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बड़ी भारी नुकसान वाली चीज़ है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।